हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया गया अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया की दर और उसकी इकाई। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत होगी तो अपने सवालों को आप पूछ सकते हैं। आज के टॉपिक में अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अथवा घटा सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला कारक लेते हैं, वो है अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता आपको पहले ही बताया गया था कि अभिकारक की जो भी सांद्रता होगी, अगर सांद्रता अधिक है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता कम होती जाती है, वेग कम होती जाती है, क्योंकि जितने ज़्यादा कारक होंगे, सांद्रता होगी जितनी अधिक, तो उसमें अभिकारक की मात्रा ज़्यादा होगी। अभिकारक की मात्रा ज़्यादा होगी तो उस दूसरे रिएक्टेंट के साथ उनकी अभिक्रियाएं तीव्र होंगी। दूसरा जो कारक है वो है टेम्परेचर, ताप। किसी भी अभिक्रिया में ताप जितना अधिक होगा, अभिक्रिया के वेग बढ़ जाएगा। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जो ताप बढ़ाने पर कम हो जाती हैं, वेग उनका कम हो जाता है। आपको पढ़ाया गया होगा हाई स्कूल में ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं जो होती हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, उसमें जब हम ताप को बढ़ाते हैं तो वो अभिक्रियाएं तीव्र गति से कार्य करती हैं, यानी कि तीव्र हो जाती हैं, उनका वेग बढ़ जाता है। लेकिन ऊष्माशोषी जो क्षेपी जो अभिक्रियाएं हैं, अगर उसमें हम ताप को बढ़ा देंगे तो उनका वेग कम हो जाएगा। तीसरा कारक है उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि अभिक्रिया की दर को मंद अथवा तीव्र कर देती है, लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है। ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को तीव्र अथवा मंद कर दें, परंतु अभिक्रिया में स्वयं को स्थिर रखें, अपने को परिवर्तित ना करें, यानी कि उत्पाद जब बन जाए तब भी वो पूर्ण रूप से जैसे के तैसे आपको मिल जाए, उन्हें कहते हैं उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं। तो अगर उत्प्रेरक की प्रकृति धनात्मक होगी उस रिएक्शन के लिए, उस अभिक्रिया के लिए, तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। अगर ऋणात्मक होगी तो अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, डी पॉइंट। यह है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है? यह अभिकारक के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाती है। जितना अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उस पे अभिक्रिया करने के लिए उतना ही अधिक स्थान प्राप्त होगा, और जितना ही अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यानी कि जितना ही अधिक स्थान होगा, अभिक्रिया उतनी ही अधिक तीव्र होगी। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं ई की, वो है अभिकारकों की प्रकृति। प्रकृति के बारे में बात करते हैं। अभिकारक की प्रकृति का मतलब है कि अभिकारक जो है वो क्रियाशील। अभिकारक की प्रकृति, कुछ अभिकारक ऐसे होते, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अधिक क्रियाशील होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कम क्रियाशील होते हैं। जो पदार्थ अधिक क्रियाशील होंगे उनकी यदि ज़्यादा सक्रिय अभिकारक होगा तो अभिक्रिया का वेग तीव्र होगी, अभिक्रिया तेजी से होगी। अगर उसकी सक्रियता कम होगी तो अभिक्रिया का वेग कम होगा। अगला पॉइंट, प्रकाश। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो प्रकाश के प्रति संवेदी होती हैं, यानी कि अगर प्रकाश है तो वो अभिक्रिया तीव्र गति से होंगी। कुछ ऐसी होती हैं जो प्रकाश में रखने पर उनकी अभिक्रिया मंद हो जाती हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म है, अगर उसे अंधकार में रख दिया जाता है तो वो फास्जीन में परिवर्तन उसका बहुत ही कम होगा, लेकिन यदि उसे हम प्रकाश में रख दें तो वो बहुत तेज़ी के साथ
अपने आप को परिवर्तित कर लेती है फार्जीन नामक विषैली गैस में। तो ये कुछ कारक हैं जो कि अपक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। बार बार सुन लेना आराम से और अच्छे से समझ लेना, और 2-2 लाइन इस प्रत्येक हेडिंग्स पर आप लोग लिखेंगे और कंप्लीट करके मुझे कल 11 बजे तक हर हाल में भेज दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा अपक्रिया वेग की सांद्रता पर निर्भरता, यानी कि अपक्रिया का जो वेग है वो सांद्रता पर किस प्रकार से निर्भर करता है, ये आपको अगली वीडियो में भेजा जाएगा, पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। इससे पहले आप लोग ये असाइनमेंट कंप्लीट करें, प्रत्येक हेडिंग पर कम से कम 2 लाइन लिख के इसे कंप्लीट करके और मुझे कॉपी सेंड करें।